मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जीनियस बैच के अंदर प्रश्न संख्या 2 को समझेंगे, चैप्टर 1.3 के। और आशा करता हूं इससे पहले आप लोग बहुत से पार्ट आप लोगों के लिए बनाए जा चुके थे, जिसमें कि आप लोग सारे पार्ट्स को देख चुके होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी इतने बेहतरीन तरीके से समझे होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे, जो अगर आप लोगों को इस तरह के प्रश्न अब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसे आसानी तरीके से बना लेंगे। और ये जीनियस बैच का खासियत है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को पूरे मैथ इसमें इतने बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, जो एक भी प्रश्न आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारे होमवर्क भी इसमें मिलेंगे, जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दिए जाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए भी मैं इसमें अलग से व्यवस्था कर रहा हूँ, जो आपको वहां पे भी बताऊंगा। जो किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इससे आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन में कहा गया, दर्शाए कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है। ये साबित करना है, दर्शाने का मतलब साबित करना है, सिद्ध करना है। और इससे पहले जो भी मेरे प्यारे भाई बहन √2 को नहीं सीखे हैं, तो इससे पहले बता दिए हैं। √2, √3, √5 और √7, ये चारों को मैंने सिखा दिया है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हूं मैं, आप लोग वहां से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए, हम लोग इस वीडियो पे चलते हैं और इसके कैसे सॉल्व करना है ये समझाते हैं। देखिए, इसको भी सॉल्व करने का आसान सा तरीका है। क्या तरीका है? हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मानना होगा, मानते हैं। जो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आसान तरीका से मैं आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या माना? जो माना कि 3 + √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे। अब जब यह परिमेय संख्या है, तो आप सभी जानते हैं जो कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तो P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्योंकि 3 + √5 बराबर क्या होगा? P/Q। 3 + √5 बराबर क्या होगा मित्रों? तो P/Q हो जाएगा। जहां P और Q क्या है हम लोगों का? P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, P और Q क्या होना चाहिए? तो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का अगर मैं जिक्र करूं, तो आप सभी जानते हैं जो पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब जैसे जैसे अनंत तक, ये सब क्या हो गया हम लोग का? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का बात करेंगे तो -1, -2, -3, -4, ये जैसे जैसे माइनस इंफिनिटी तक। तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? जो पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। तो वही हमारा P और Q क्या है? तो ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और Q का मान 0 नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। 0 भी हम लोगों का क्या है? इंटीजर है। 0 भी हम लोगों का क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, इसमें कहा गया P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा, ये समझना होगा, ठीक है, जहाँ पे पूर्णांक लिखे हैं। तो अब 3 + √5 एक P/Q के रूप में, अब इस 3 को हम लोग इस साइड लेके आएंगे मित्रों। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 3 को इस साइड लेके जाएंगे, सीधा √5 बचेगा और इधर हो जाएगा P/Q और माइनस का 3। अब यहाँ से √5 बराबर में क्या होगा फिर? और Q एलसीएम आ जाएगा और ये P माइनस का 3Q हो जाएगा। P माइनस का 3Q हो जाएगा। अब मित्रों, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था? कि P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। P और Q कोई क्या है? पूर्णांक संख्या है। हम आप चाहे तो P और Q का मान 1 रखे या 2 रखे या 3 रखे, कुछ भी रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या है तो कुछ भी रख सकते हैं। हम 1 रखते हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1 माइनस का 3 गुना 1 बट्टे में Q का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 1। P का मान 1 रख लेते हैं और Q का मान भी 1 ही ले लिए, इसलिए दोनों का मान अलग अलग भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 माइनस का 3 और बटे 1 यानी कि -2 बटे
1 यानी कि -2 निकल के आया। और यह क्या है, -2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और जब हम इस साइड बात करते हैं तो √5 मैंने इससे पहले ही आप लोगों को साबित करके बताया है, जो √5 क्या है हम लोगों का, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग एक बात को देखते हैं, जो यह इस साइड जो है हम लोग का बायां पक्ष जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और ये एक प्रकार से क्या है आ रहा है, तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या आ रहा है। तो आप सभी कभी बताइए, जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है और अच्छे तरीके से आप लोग समझते भी होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी परिमेय परिमेय के बराबर होगा और अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों का बन रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है, जो एक परिमेय है तो एक अपरिमेय है, और ये एक दूसरे का क्या करेगा, तो विरोध करेगा, क्योंकि परिमेय परिमेय के बराबर होगा, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास विरोधाभास है। इसीलिए 3+√5 मेरे पास सभी बुक है मेरे पास दोस्तों, हम देख लेते हैं एक बार 3+√5 ही है कि 3+2√5 है, क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट मुझे यहाँ पे 2 दिए है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग इसी को आप लोग समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों को बाद में इसके 3+2√5 भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष एक क्या है, परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। इसीलिए 3+√5 एक परिमेय संख्या है, यह मानना हम लोगों का क्या है, परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। यह मानना मित्रों क्या है, गलत है। अतः 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह से आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी नहीं सिखाएगा, मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ। जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, विश्वास मानिए आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा ये 3+2√5 का भी जिक्र कर दूंगा, जिससे आप लोग भी उन प्रश्नों को यानी 3+2√5 को भी बना ले। देखिए, आप लोगों को सेम ऐसे ही लिखना है, माना कि 3+2√5, यहाँ पे 3+2√5 एक क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिमेय संख्या है, मान लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, इसीलिए 3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक सेम आएगा। फिर क्या करना है, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये 2√5 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, P/Q माइनस का 3, फिर 2√5 बराबर P माइनस का 3Q, एलसीएम ले लेंगे ना Q, ये इस प्रकार से। फिर इस 2 को भी इधर लेके आ जाइएगा तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो P माइनस का 3Q अब बटे में 2Q हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये सेम टू सेम ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लिखाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे 3+√5 लिखा गया, ये बस यहाँ पे आपको लिखना है 3+2√5, यहाँ पे भी 3+2√5। आशा करता हूँ जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों 3+2√5 को भी खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें 2+√2, 5+√3, 5 -√2, इस तरह के प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट तागड़ा होगा और आप लोग उतने अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे के प्रश्नों को भी हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे छात्र छात्राएं हैं जो कमेंट करते हैं, जो सर आप नोट करने का समय नहीं देते हैं, नोट करने का समय नहीं देते हैं। इसीलिए मैं उन प्यारे छात्र छात्राओं के लिए, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए समय दे दिया आप लोगों को। आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये रहा, इसे भी मिला लेता हूँ। क्या यहाँ से ये सही है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग गांव से ही वीडियो बनाते हैं, तो हमारे पास उतना भी इनकम आ ही नहीं रहा है जो कि हम एक टाइप अलग कंप्यूटर जो अच्छी तरीके से जानकारी जानता होगा उसको रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा जो अभी रखा हूँ, हमारे घर के बगल का ही है, एक बच्चा है छोटा सा, वही टाइपिंग करता है। यानी टाइपिंग क्या करेगा, मतलब वो नेट से एक प्रश्नों को कॉपी करके और नोटपैड में लाके उसे देता है, और फिर मैं यहाँ पे इसको व्हाट्सएप के थ्रू सेव करके और यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे लाता हूँ। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि निम्नलिखित में से वन बाय यानी 1/√2 एक क्या है मित्रों, तो अपर में संख्या है। देखिए इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में एक को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपर में साबित करना है ना, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब मित्रों अगर गौर फरमाइएगा आप लोग, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर में P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो वो P/Q के फॉर्म में होगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0। मेरे प्यारे दोस्तों, P और Q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q ≠ 0 हो। अब यहाँ से इसको देखिए, हर एक प्रश्नों को विभिन्न तरीके से बनाए जा सकते हैं। केवल ऐसा नहीं जो भी मैं बता रहा हूँ केवल वही तो प्रोसेस है, नहीं, इसके बनाने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो प्रोसेस आपको अच्छा लगता है वो प्रोसेस आप देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से √2 को जब P से गुना कीजिएगा तो ये √2P हो जाएगा, और इसको Q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये Q हो जाएगा। तो यहाँ से फिर √2 बराबर मित्रों क्या हो जाएगा, तो Q में P निकल के आ जाएगा तो यहाँ से गौर फरमाइएगा, तो यह भी क्या है, तो P/Q के फॉर्म में ही है मेरे प्यारे दोस्तों, P/Q के ही फॉर्म में है। मान रखिए आप लोग पूर्णांक संख्या, ये P यानी कि परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा, और यह अपरिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे भी लिखना होगा आप लोगों को, जो क्या, यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है मित्रों, जो कि विरोधाभास है। अभी समझाया कैसे है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर होता है और अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, पर विरोधाभास है। इसीलिए क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है यह मानना गलत है मित्रों, यह मानना गलत है। अतः यहाँ से लिखिएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इससे पहले आप लोगों को इसी तरह के मैंने प्रश्न बताए हैं, जहाँ पे 3+√2 ही लिए थे हमने। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 3+√5 लिया था ना, तो सेम है 6+√2 है, वहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे 3+ की जगह पे 6+√2 देके सॉल्व करना है आप लोगों को, और खुद से करने हैं। तो ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और बच गया ये प्रश्न 7√5, इसे मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न अब आप लोग खुद से भी ट्राई कर लेंगे और खुद से भी बना लेंगे, और मुझे विश्वास है जो अब आपको यहाँ से इस तरह के प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से 7√5 है, देखिए आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे मित्रों।
और आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लीजिएगा सबसे पहले 7√5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग 7√5 बराबर पी बटे क्यू लिखेंगे। अब यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ये लिख दीजिएगा जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू, और ये 7 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 7, तो यानी कि √5 बराबर में क्या हो जाएगा, पी बटे में 7 क्यू, और ये एक पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो सेम यहाँ से बायां पक्ष एक परिमेय संख्या तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, वो ऊपर में ये परिमेय हो गया, ठीक है। तो जो कि विरोधाभास हो गया, और अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए 7√5 एक परिमेय संख्या या मानना गलत है, अतः वो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे, और ऐसे भी उसे भी मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।